हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे आर की नेक्स्ट डेटा टाइप को, जो कि है वेक्टर्स। तो दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में सीखे थे यहां पर वेरिएबल्स को। अभी हम लोग यहां पर सीखेंगे वेक्टर्स को। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होते हैं वेक्टर्स और क्या ये काम कर सकते हैं हम लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यार, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस सेशन को। और दोस्तों स्टेप्स को, तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ वेक्टर्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो वेक्टर्स की अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो भाई वेक्टर की डेफिनेशन हमें कहती है वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल एरे वी कैन क्रिएट अ वेक्टर विद ऑल द बेसिक आर डेटा टाइप्स वी लर्न बिफोर। द सिंपलेस्ट वे टू बिल्ड वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर इन आर इज टू यूज द सी कमांड। यानी कि भाई वेक्टर जो है वो बेसिकली वन डायमेंशनल एरे है और ये जो है ये हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी आर की बेसिक डेटा टाइप्स को यूज करते हुए, और जो कि हमने प्रीवियसली सीखी थी। और ये जो है ये यहाँ पर बेसिकली सिंपलेस्ट वे है कि भाई हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं एक वेक्टर को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के आर के अंदर। तो आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास इसी वेक्टर की प्रेजेंट है, और हमने एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर एक वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर वेक्टर्स की कई तरह की फॉर्म्स होती हैं। वेक्टर्स आपके पास पहली एग्जांपल है उनमें आपके पास न्यूमेरिकल वेक्टर्स हैं। सेकंड एग्जांपल में आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर वेक्टर्स हैं। थर्ड एग्जांपल में आपके पास जो है वो बूलियन वेक्टर है। एंड फोर्थ एग्जांपल में जो है वो आपके पास सिंपल एक वेक्टर है। यानी कि हम किस तरीके से जो है वेक्टर को बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो तो हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं वेक्टर की, कि किस तरीके से हम वेक्टर की फर्स्ट 5 रॉस को जो है वो स्लाइस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 यानी कि जो 6th एग्जांपल है उसमें हम बात कर रहे हैं फास्ट वे टू क्रिएट एडजेसेंट वैल्यूज। यानी कि हम किस तरीके से एकदम फास्ट वे में एडजेसेंट वैल्यूज को बना सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल को। तो भाई सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर पहली एग्जाम्पल को, जिसमें हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल वेक्टर को क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले हमने क्रिएट किया एक न्यूमेरिकल वेक्टर को। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल को, जिसका नाम हमने दे दिया वेक अंडरस्कोर नम। उसके बाद में हमने यहाँ पर यूज किया है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास आर में दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला आपके पास यहाँ पर आता है लेस देन का साइन, उसके बाद हाइफन, और दूसरा होता है इज इक्वल टू का साइन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो आपके पास यहाँ पर साइन है, ये जो आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये किसी भी डेटा वैल्यू को किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो सी है, ये सी क्या है, ये सी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। ये सी है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और ये क्या करता है, ये कॉन्केटिनेट करता है। ये जो आपके पास नंबर्स प्रेजेंट है, इन नंबर्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए जो है वो यहाँ पर इस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को यूज किया जाता है। और ये आपके पास हर वेक्टर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया यहाँ पर इस वेक्टर को। उसके बाद में मैंने सिंपली इसको प्रिंट करना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल के नाम को दे देना है और एंटर को प्रेस करना है। और जैसे मैं एंटर को प्रेस करूंगा मेरे पास जो है ये वेक्टर यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर वेक्टर को जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दे दिया वेक अंडरस्कोर कैर, और ये हमारा एक वेरिएबल है। उसके बाद में हमने सिंपली यहाँ पर यूज किया असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से हमने यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिंग्स को जो है यानी कि जो स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं उनको हमने स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पर जब हम इसको जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये जो आपके पास यहाँ पर वेक कैरेक्टर है, ये हमारे पास जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास ये वेक्टर है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा आउटपुट में। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर तीसरी एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग जहाँ पर एक बूलियन कैरेक्टर को जो है यानी कि जो बूलियन वेक्टर है बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो वेक अंडरस्कोर बूल। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है वो दे दिया है यहाँ पर कंडीशंस ट्रू फॉल्स ट्रू। यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं बूलियन वेक्टर को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ। उसके बाद में सिंपली मुझे जो है इस वेरिएबल का नाम यहाँ पर दे देना है जिसका नाम है वेक बूल। उसके बाद में जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि हमने जो है सक्सेसफुली एक बूलियन वेक्टर को भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, और यहाँ पर ये कह रहा है क्रिएट द वेक्टर्स। यानी कि अभी जो है हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट सीखेंगे किस तरीके से वेक्टर को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने नाम दे दिया यहाँ पर वेक्ट 1।
देन उसके बाद हमने सेकंड वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने दे दिया vec2। अब पहले जो आपके पास वेरिएबल है जिसका नाम है vec1, उसमें हमने यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को यूज किया एंड देन हमने जो है एक वेक्टर को बना दिया और उसमें कुछ लिस्ट कुछ डेटा वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद में हमने यहाँ पर बनाया वेक्टर 2। अब वेक्टर 2 के अंदर जो है हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज को जो है वो डाल दिया, जैसे कि 2 4 6, ये हमने हमारे पास बन गया वेक्टर, सेकंड वेक्टर बन गया। उसके बाद टेक द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सम वेक्टर ए वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2। अब इसका सम लेने के लिए हमें यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम इसका सम स्टोर करवाएंगे, तो वो हो जाएगा सम अंडरस्कोर वेक्ट। और सम लेने के लिए हमने यहाँ पर यूज करना है प्लस ऑपरेटर को। उसके लिए सबसे पहले हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा ताकि हम जो है इस वाले वेरिएबल को, ये जो हमारे पास कंडीशन में बनाई है कि भाई vec1 के अंदर जो वैल्यूज स्टोर है और vec2 के अंदर जो वैल्यूज स्टोर है उन दोनों को प्लस कर दो, तो ये जो है हमें स्टोर करवानी पड़ेगी हमारे नए वाले लेटेस्ट जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है जिसका नाम सम वेक्ट है उसके अंदर। तो vect1 प्लस vec2, इसका मतलब ये है कि vect1 के अंदर यानी कि जो वेक्टर 1 के अंदर वैल्यूज हैं 1 3 5 और वेक्टर 2 के अंदर वैल्यूज हैं 2 4 6, ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। मतलब हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, उनके अंदर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसको यूज करते हुए, प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है भाई प्रिंट टोटल अंडरस्कोर वेक्टर, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर इन सभी वेक्टर्स को जो है वो प्रिंट करेंगे किससे, सम अंडरस्कोर वेक्टर से, जो कि हमारा वेरिएबल था। इसको हम जब एंटर करेंगे तो हमारे पास सारे वेक्टर्स जो कि हमने बनाए हैं, जो कि हमने क्रिएट किए हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 5 में, इन आर इट इज पॉसिबल टू स्लाइस अ वेक्टर इन सम ओकेजन्स वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली द फर्स्ट 5 rows ऑफ अ वेक्टर वी कैन यूज द, उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस, उसके बाद 1:5 कमांड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू 1 to 5, यानी कि 1:5 का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यूज हैं वो हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइस द फर्स्ट 5 rows ऑफ द वेक्टर। उसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है जिसको हमने सिंपली यहाँ पर नाम दे दिया स्लाइस अंडरस्कोर वेक्टर का। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक वेक्टर को बनाया जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करवा दी। उसके बाद में इस पूरे वेक्टर को जो है हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम हमने स्लाइस वेक्टर दिया है। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम आएगा स्लाइस अंडरस्कोर वेक्टर। उसके बाद में हमने स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन को देना है कि भाई हमें कहां से लेके कहां तक जो वैल्यूज है वो चाहिए। तो 1:5 का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक इस वेक्टर में जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट होगी आप उन सभी को जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर लोगे या फिर स्लाइस कर लोगे। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर स्लाइसिंग। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। द शॉर्टेस्ट वे टू क्रिएट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इज टू यूज द बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि जो शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा तरीका है वो है हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज का, जो कि किसी भी दो नंबरों के बीच में आती है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन राइट C1:10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की जितनी वैल्यूज है वो आप यहाँ पर एक्सेस या फिर स्लाइस करके हमें दे दो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है 1:10 टू क्रिएट अ वेक्टर वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, कि अभी जो है हम लोग यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी हम लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना है एंड देन हमें यहाँ पर दे देना है राउंड ब्रेसेस में, इनके पैरेंथेसिस में हमें दे देना है यहाँ पर 1:10 और 1 से लेके 10 तक जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी हम लोग यहाँ पर स्लाइस कर लेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर वेक्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ और दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकली इस वेक्टर को आर स्टूडियो में इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो वहां पर जाकर क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो आ चुके हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए जो है सिंपली पुट हमें सबसे पहले यहाँ पर लगा देना है एक कमेंट को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे न्यूमेरिकल वेक्टर को। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक कमेंट जिसमें मैं यहाँ पर ले देता हूँ क्रिएटिंग अ न्यूमेरिकल वेक्टर। ओके, अभी हम लोग सिंपली पुट यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है और जैसे हम लोग एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक कमेंट जो है वो स्किप हो जाएगा और हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक हेडिंग के तौर पे जो है वो चीज सामने आ जाएगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो है
वो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वेक्टर को क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक वेरिएबल वेक अंडरस्कोर नम। उसके बाद में मुझे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के लिए सबसे पहले ग्रेटर देन, उसके बाद हाइफन, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को यूज करना है एक वेक्टर को क्रिएट करने के लिए। तो मैं सिंपली लिखूंगा स्मॉल सी, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10, 20 एंड 30। उसके बाद में अभी हम सिंपली इंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर प्रेस किया, हमने सक्सेसफुली एक वेक्टर को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद में अभी टाइम आता है इसको देखने का, तो उसको देखने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, वेक अंडरस्कोर नम, एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके भाई, तो जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो इस वेक्टर के अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी वो सारी वैल्यूज जो है वो हमारे सामने प्रिंट होकर आ गई है। पहला तरीका तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करें तो प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे वेरिएबल का नाम जो कि है वेक नम, उसके बाद एंटर। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, यहाँ देख रहे हो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया। अब आपको जो सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर जा सकते हो और आप जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर इस चीज को चेक कर लिया। अब अगर हमें यहाँ पर कंफर्म करना है कि ये एक वेक्टर ही है, तो हमें जो है यहाँ पर इस वेक्टर की टाइप को चेक करने के लिए आर के अंदर क्लास फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लास, उसके बाद में हम इस वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसमें इस वेक्टर को हमने स्टोर करवाया। तो हम यहाँ देंगे वेक नम, उसके बाद एंटर। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर देखा, आप देख रहे हो यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि ये जो है ये एक न्यूमेरिक वेक्टर है। ये हमने एक न्यूमेरिक वेक्टर को क्रिएट किया है। तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें यहाँ पर टाइप बता दी कि ये जो वेक्टर है ये किस टाइप का वेक्टर है, ये न्यूमेरिक टाइप का वेक्टर है। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कैरेक्टर टाइप को। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर कॉमेंट लगा देंगे क्रिएटिंग अ कैरेक्टर वेक्टर, हम लोग यहां पर लिखेंगे ओके एंटर। उसके बाद में अभी हम लोग यहां पर दे देंगे वेरिएबल को, तो हम यहां देंगे वेक कैर। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद कॉन्केटिनेशन, एंड देन उसके बाद राउंड ब्रेसेस। और अभी जो है मैं यहां पर दे देता हूं, यहां पर कुछ स्ट्रिंग्स दे देता हूं ताकि हमें पता चल सके कि हाँ हम एक जो है वो यहाँ पर वेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पर स्ट्रिंग बना दी और मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम जो है वो दे दिया और मैंने अभी एक कैरेक्टर वेक्टर को क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अभी हम लोग सिंपली जो है हमारे इस वेक्टर को देखेंगे, तो उसके लिए सिंपली हमें जो है यहाँ पर इस वाले नाम को, जो भी वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने इस वेक्टर को स्टोर करवाया है, उस नाम को आप सिंपली लिख दोगे और एंटर प्रेस कर दोगे, तो आपके पास जो है इस नाम में जितनी वैल्यूज यहाँ पर आई हैं इसमें स्टोर है वो सारी आ जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमने देख लिया। अभी हम इसको क्लास को भी देखते हैं कि भाई वाकई ये एक कैरेक्टर वेक्टर है या फिर ये कोई और वेक्टर, तो ये कंफर्मेशन के लिए, तो कंफर्मेशन के लिए क्लास फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद में उस वेरिएबल का नाम दे देंगे वेक कैर। ओके, देन एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई यहाँ पर इसने बता दिया कि हाँ ये एक कैरेक्टर वेक्टर है। इसकी टाइप भी जो है वो हमने चेक कर ली क्लास फंक्शन के थ्रू और इसने हमें बता दिया कि हाँ ये एक कैरेक्टर वेक्टर है। इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बूलियन वेक्टर को। तो सिंपली यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूं क्रिएटिंग अ बूलियन वेक्टर। ओके, एंटर। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देंगे वेक अंडरस्कोर बूल, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू ये हमने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सारे जितने भी आपके पास यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर कंडीशंस दी है, यानी कि जो डेटा दिया है ट्रू फॉल्स ट्रू, ये सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया हमारा बूलियन वेक्टर भी जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग उसको देखेंगे। देखने के लिए सिंपली हमें इसके जो इसका वेरिएबल है उसका नाम हमें दे देना है। तो हम यहाँ देंगे वेक अंडरस्कोर बूल, देन एंटर। ओके, तो भाई जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर इनके अंदर जो वैल्यूज स्टोर थी वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब इसको भी कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये वाकई एक बूलियन वेक्टर है या फिर नहीं, तो उसके लिए क्लास फंक्शन का यूज करेंगे।
क्लास फंक्शन एंड दे देंगे वेक अंडरस्कोर यानी कि वेरिएबल का नाम, और उसके बाद में एंटर। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया, अब यहाँ देख रहे हो इसने हमें बता दिया कि हाँ ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, यानी कि ये जो है ये एक लॉजिकल वेक्टर है, और इसने जो है हमें इसके अंदर प्रेजेंट डेटा की टाइप बता दी कि ये जो है ये एक लॉजिकल वेक्टर है। तो हमने यहाँ पर बनाया न्यूमेरिक वेक्टर, उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया कैरेक्टर वेक्टर, एंड देन अभी हमने बनाया लॉजिकल वेक्टर। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से हम दो अलग अलग वेक्टर्स के ऊपर एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे एडिशन। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूं, ओके, एंटर। उसके बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दो वेक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहला मैं यहाँ पर वेक्टर बनाता हूं वेक1। उसके बाद में वेक1 में मैं यहाँ देता हूं 1 2 3 4 5, ओके, 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे दी। उसके बाद में मुझे यहाँ पर जो है दूसरा वेक्टर बनाना है जो कि होगा वेक अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है वो वैल्यू देनी है 6 7 8 9 एंड देन 10, ओके। तो यहाँ पर मैंने दे दी एंटर। उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। तो उसके लिए जो है सिंपली पुट मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक नए वेरिएबल को बनाऊंगा। ये तो मेरे पास पुराने वेरिएबल्स है वेक1 वेक2, ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा वेक अंडरस्कोर सम का, कि भाई हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर का सम बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देना है वेक1 यानी कि हमारा पैरा वेरिएबल, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद आ जाएगा वेक अंडरस्कोर 2। अब यहां पर मैंने जो कंडीशन दी वो उसको समझो। यहां पर मैंने दिया है वेक1 प्लस वेक2, यानी कि वेक1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज है जैसे कि 1 2 3 4 5, और यहां पर वेक2 के अंदर, यहां पर मैं वेक2 के अंदर जो है जितनी भी वैल्यूज हैं 6 7 8 9 10, इन दोनों वेक्टर्स के अंदर जितनी वैल्यूज प्रेजेंट हैं उनको आपस में ऐड कर दो। यहां पर मैंने ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, एंटर करते हैं। उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमारा फाइनल वेरिएबल जो है जिसका हमने नाम दिया है वेकसम, उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ देता हूँ वेक अंडरस्कोर सम, एंड देन एंटर। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, अभी यहाँ देख रहे हो हमारी सारी वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई, मतलब वेक1 यानी कि वेक्टर1 जो है वो ऐड हो गया वेक्टर2 की वैल्यूज के साथ। मतलब 1 जो है वो यहाँ पर 6 हो गई, जैसे इस तरीके से 1 + 6 7, 2 + 7 9, 3 + 8 11, 4 + 9 13, 15 + 10 5 + 10 15। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको देख रहे हो, और आपके पास जो है ये बिल्कुल प्रिसाइजली जो है वो एडिशन हमने परफॉर्म कर ली, यानी कि दो अलग अलग वेक्टर्स को उनकी अलग डिफरेंट वैल्यूज के साथ में जो है वो हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर स्लाइसिंग देखेंगे। तो भाई स्लाइसिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हम जो है वो एक्सट्रैक्शन करते हैं यानी कि एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ देंगे स्लाइसिंग, कमेंट दे देते हैं स्लाइसिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो बनाएंगे एक वेरिएबल को जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर स्लाइस वेक्टर, ओके। उसके बाद हम लोग देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज को दे देना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज, ओके। देन अभी मेरा ये वेक्टर जो है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर करना है सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम जो कि है स्लाइस वेक्टर। उसके बाद में पैरेंथेसिस में मुझे यहाँ पर कहां से लेके, मतलब कौन से एलिमेंट से लेके कौन से एलिमेंट तक जो है मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करनी है, फिर यहाँ पर जो है मुझे स्लाइसिंग करनी है, वो देना है। तो मान लो मैं यहाँ पर 1 से लेके 5 तक की स्लाइसिंग करता हूं, तो मेरे पास जो है यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने जो है वो 1 से लेके 5 तक की स्लाइसिंग एकदम प्रिसाइजली कर ली। उसके बाद में अगर मैं मान लो कि यहाँ पर देता, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे वेक्टर का नाम लिखता हूँ वेरिएबल का। उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पर देता कि भाई मुझे 5 से लेके 10 तक चाहिए, तो यहाँ पर जो है मेरे पास आता 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गई है स्लाइसिंग। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एक प्रिसाइज मैनर में जो है वो स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है स्लाइसिंग का
कि यहाँ पर हम लोग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ भी जो है वो स्लाइसिंग कर सकते हैं। मैं देता हूँ 1:10 और अभी हम लोग एंटर करते हैं तो अब मैं देख रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक जो है वो मेरे पास सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली जो है वो वेक्टर्स को बनाया और वेक्टर्स के अंदर किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं, वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से वेक्टर की टाइप को चेक किया जाता है और किस तरीके से ओवरऑल वेक्टर को बनाया जाता है, किन किन तरीके से वैल्यूज को इंप्लीमेंट की जाती है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने एकदम प्रिसाइजली जो है वो सीख ली हैं। और आई होप यार आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो सही से समझ में आ चुकी होंगी। तो ये जो है सेशन फाइनली यहाँ पर हो गया है एंड, और हमने वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ लिए हैं और अभी जो है हम लोग ने इस सेशन को फाइनली हो गए हैं एंड। तो अभी जो है आगे आने वाले आर के सेशन में हम लोग और ज्यादा आर को एक्सप्लोर करेंगे और नई नई चीजें जो है वो आर के अंदर सीखेंगे। तो फाइनली ये सेशन अभी तक के लिए इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले आर के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।